मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप मैंने जो आपको रिटर्न वर्क लास्ट टाइम दिया था आपने वो कर लिया होगा। एंड मैथ्स की वर्कशीट भी मैंने बहुत सारी दी थी आपको और उसका सोल्यूशन मैंने सेंड कर दिया बिकॉज एक साथ मैंने ज़्यादा वर्कशीट दे दी थी, राइट। सो मैंने सोल्यूशन सेंड कर दिए हैं आपको और ये जो EVS का है वो भी मैंने रिटर्न वर्क आपको सेंड कर दिया है। अच्छा, मैंने रिटर्न वर्क की एक और वीडियो इसलिए नहीं बनाया बिकॉज टेक्स्ट बुक का जो रिटर्न था ऑलमोस्ट मैंने वही कवर किया, राइट। तो मेरे को नहीं लगता वहाँ पे कहीं पे भी न्यू पॉइंट आया, इसलिए मैंने एक और वीडियो उसके रिलेटेड नहीं बनाया, ठीक है। चलो लेट्स गो, वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। आज हमारा चैप्टर है नंदिता इन मुंबई, ठीक है। नंदिता नाम की एक गर्ल है जो मुंबई आती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। हमें पता चलेगा कैसे लिंक करते हैं कि उसका मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा था, वो क्यों आती है, उसने क्या चीज़ें नहीं देखी, क्या चीज़ सीखा उसने, ओके। सो फर्स्टली नंदिता, आई केम टू, आई मीन्स नंदिता अपने आप को डिनोट करिए, आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो, एक महीने पहले ही आई है। सिंस वी केम मॉम हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जैसे ही वो यहाँ मुंबई में आई उसके जो मॉम है वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे। ही हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट के लिए ही आए थे। तो जैसे ही वो आए उनकी मॉम को एडमिट कर दिया गया। यहाँ पे हॉस्पिटल की फ़ोटोज़ मैंने ली है एंड मुंबई की भी कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे लिंक की है। अब अगर हम बात करते हैं तो मुंबई कौन से स्टेट में आया, सो महाराष्ट्र में आया है। यहाँ पे रेड कलर में मैंने आपको बता रखा है, वहाँ वो जो पार्ट है वो महाराष्ट्र का है, उसमें आता है मुंबई, ओके। नेक्स्ट द बिग सिटी ऑफ मुंबई। अब हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू दिस सिटी, धीरे धीरे जब मेरे को इतना टाइम हो गया तो मैं इस सिटी यूज टू हो गई। यूज टू होना मीन्स अब आदत पड़ने लग गई। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग यहाँ पे उतरे थे मुंबई स्टेशन पे। इट वॉज सो क्राउडेड, क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ थी। इफ़ आप लोगों ने किसी ने मुंबई विजिट किया है तो यू नो वहाँ का जो स्टेशन है इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है बिकॉज जो लोकल ट्रेन्स है उसमें ट्रैवल करने वाले वहाँ के रेगुलर बहुत सारे लोग होते हैं, इस वजह से वो जो स्टेशन होता है काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता है। आई क्विकली कैच होल्ड ऑफ मदर हैंड, जैसे ही इतनी भीड़ भड़ाका देखा मैंने अपनी मम्मा का हाथ, मतलब मम्मी का हाथ कस के पकड़ लिया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा कुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं ये सोचने लगी कि मामा को हम मिलेंगे कैसे, वो हमको कैसे ढूंढेंगे इतने सारे भीड़ में। जस्ट दैन आई हियर समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड। इतने में ही मैंने सुना कि कोई मुझे पीछे से पुकार रहा है, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज अ मामा, और जैसे ही मैं मुड़ी तो वहाँ पे मामा थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। अब हमने स्टेशन से निकले और अब हम लोग वे थे मामा के घर जा रहे थे। बट अगेन यहाँ पे मैंने स्टेशन की फ़ोटो ली है, आप लोग देख सकते हो। ये एक फ़ोटो थी जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है और ये फ़ोटो मैंने इंटरनेट से निकाली है। तो यू कैन सी कि इस तरीके का क्राउड मुंबई स्टेशन पे होता है। सो बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। अगर आप स्टेशन से निकलने के बाद भी जो प्लेस जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। देयर वर मैनी हट लाइन्स ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। तो जो गलियाँ थी वहाँ पे काफ़ी घर बने हुए थे छोटे छोटे हट से। वी वेंट दो द स्ट्रीट टू रीच मामा हाउस। उन गलियों से हमें गुजरना पड़ा हमारे मामा के घर पहुँचने के लिए। मामा मामी देयर टू डॉटर एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम। मामा, उनकी वाइफ मामी एंड उनकी 2 बेटियां और एक बेटा, वो एक ही रूम के अंदर रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विद देम, और अब मैं भी उनके साथ यहाँ रहने लगी थी। इट इज़ हियर दैट वी सिट। ये जो जगह मैंने आपको यहाँ पे पिक में लिया है वो एक रूम है जहाँ पे वो रहते थे, वहीं पे वो सोते थे, वहीं पे वो खाना बनाते थे और वहीं पे वो अपने बर्तन धोते भी थे। बस उस एक रूम के अंदर सब कुछ था। was so crowded everywhere। तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्स लिए। इससे पहले जो पिक्स थी वहाँ पे गली की दी है, वो कार्टून इमेजिनरी पिक है। उसके बाजू में मैंने एक पिक नेट से निकाली है जो मुंबई की गलियाँ होती है, स्ट्रीट जो होते हैं उसकी पिक। तो आप कंपेयर कर सकते हो कितना ज़्यादा क्राउडेड होता है, कितने छोटे छोटे वहाँ पे घर बने होते हैं।
Then my house in the village also has only one room, but we have a separate places for cooking and for bathing. We also have a courtyard outside. अगर आप लोग कोई भी गांव में जो उनके घर है उनको पता होता है कि गांव में काफ़ी डिफरेंट होता है, वहाँ पे भी छोटे घर ही होते हैं, एक रूम होता है, किसी सबके अलग होते हैं, जो छोटे घर होते हैं उनमें भी रूम अलग होते हैं, कुकिंग एरिया जो हम किचन बोलते हैं वो अलग होता है, एंड कोर्टयार्ड भी होता है, बाहर बरामदा हम जो बोलते हैं वो होता है, एंड बाथिंग वॉशिंग बाथिंग के लिए भी अलग प्लेस होती है। तो उनके घर में भी, उनके विलेज में भी छोटा घर था, लेकिन ये सारी चीज़ें सेपरेट थी। पर मुंबई के अंदर ऐसा नहीं था, वो एक ही रूम के अंदर खाना भी बना रहे थे, वहीं बर्तन भी धो रहे थे, वहीं पे वो वॉशिंग एक्टिविटी भी कर रहे थे, एंड साथ ही साथ वो वहीं पे सोते भी थे। तो वी ऑल्सो हैव अब वाटर नेक्स्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे वाटर के अंदर मेनली जो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताया। मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4, मामी सीमा मतलब मामी उनकी बेटी और मैं 4 बजे सुबह जल्दी उठ जाते थे, एंड गो टू द पब्लिक टैप। अब मुंबई के अंदर पब्लिक म्यूनसिपाल्टी का पानी आता है, वो पब्लिक टैप होता है, वहाँ पे आपको जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग में पहुँचना होता है। ओ नो, यू वोंट बिलीव हाउ मैनी फाइट देर आर फॉर वाटर। इफ़ अगर आपने कोई मूवीज़ वगैरह भी देखे ना, वहाँ पे भी आप देखोगे कि मुंबई में पानी को लेकर काफ़ी झगड़े देखे जाते हैं, बिकॉज एक तो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वहाँ पे पानी आता है, और लाइन इतनी ज़्यादा, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इस वजह से लाइन काफ़ी लंबी लगती है और उसमें उनके बहुत झगड़े होते हैं। If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. अगर हम थोड़े से भी लेट हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे पानी, पूरे दिन का पानी भरने को मिलता ही नहीं है, मतलब हम पूरा दिन बिना पानी के सर्वाइव करते हैं। देयर इज़ अ नो टैप इन अवर हाउस इन द विलेज टू। हमारे ना ही घर में वहाँ पे टैप था कोई नल, और ना ही विलेज में। द पॉन्ड इन द विलेज वॉज हैज़ वाटर। लेकिन गांव में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे क्या टाइम से टाइम पानी आता है, लेकिन विलेज में ये प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पे तालाब होते हैं, वहाँ से आप पानी लेकर आ सकते हो। तो वो चीज़ विलेज के अंदर लाइक ओपन थी कि आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है ख़त्म हो जाएगा या इस टाइम से इस टाइम तक ही आएगा। इट टेक्स 20 मिनट टू वॉक टू इट। 20 मिनट लगते हैं वहाँ तक। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राई अप। अब समर्स में कभी ऐसी दिक्कत आती है, समर्स में क्या होता है, पानी सूख जाता है, ठीक है, तो तब वहाँ पे थोड़ी किल्लत पड़ती है कि पानी नहीं होता। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू रिवर टू गेट। अगर वो तालाब के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके आगे 20 मिनट उस तालाब में पहुँचने के लिए लगते हैं, और उसके आगे 1 आवर लगता है जहाँ पे रिवर पे पहुँचोगे, और वहाँ से फिर पानी घर पे लाना पड़ता है। बट इन विलेज देयर वेर नो फाइट फॉर वाटर। लेकिन एक चीज़ एकदम अलग है कि यहाँ पे लोग पानी के लिए भी लड़ते हैं, और विलेज में कोई पानी के लिए नहीं लड़ता। अब मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ली है, इस तरीके का आपने मूवी में सीन देखा होगा कई बार। मुंबई में इस तरीके से वो अपने मटके लेकर जाते हैं और उन मटकों को भरा जाता है उस नल से। तो काफ़ी ज़्यादा फाइट भी होती है और काफ़ी झगड़े होते हैं वहाँ पे। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लीव देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड। जिस स्ट्रीट में मामा रहते थे वहाँ पे एक टॉयलेट है आखिर में। Everyone in the street used that toilet. It was very dirty and smelled so bad. वहाँ पे एक ही टॉयलेट है, उस पूरे स्ट्रीट का एक ही टॉयलेट है, और वहाँ पे उस स्ट्रीट के सारे लोग वहाँ पे ही जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम वगैरह के लिए, और वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, बहुत स्मेल करता है। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। जब मैं पहली बार वहाँ गई तो ऐसा हुआ कि जैसे उल्टी ही हो जाएगी। एट टाइम देर इज़ अ नो वाटर। उस टाइम पे कोई पानी नहीं था वहाँ पे। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और पानी खुद कैरी करके जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस थिंग। अब जब इतना टाइम हो चुका है मेरे को यहाँ पे, तो अब मैं इन सारी चीज़ों की आदत पड़ गई। सॉरी। In the village, people go to the open places of field for toilet. The men and women go to the different place. तो विलेज के अंदर अगर इससे कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या खेतों में जाते हैं, तो अलग अलग जगह पे जाते हैं मैन और वुमेन, और वो लोग अपने अपने प्लेस मतलब डिफरेंट फील्ड में जाके वो करते हैं। तो इतनी वहाँ पे इस तरीके की दिक्कत नहीं होती कि एक ही वॉशरूम है और एक ही जगह पे वहाँ पे इतना स्मेल कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। वो क्यों आई थी अपनी मम्मा को यहाँ लेकर। नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट।
वो मुंबई अपनी मम्मा के साथ इसलिए आई थी क्योंकि उसकी मॉम को यहाँ ट्रीटमेंट करवाना था. Next question is Nandita used to feel like vomit when at the first she had to use the toilet where mama leave. Why? क्यों जब वो मामा जहाँ रहते थे वहाँ पे जो वॉशरूम था वहाँ पे जाते ही जो नंदिता उसको वॉमिट जैसा फील हुआ. क्यों? Because the toilet was too dirty, smell bad, so Nandita used to feel like vomit. In what ways did the Nandita find her mama's house to be different from her house in village? अब यहाँ पे ना कंपैरिजन किया है कि उसके मामा का घर और उसका गांव वाले घर में क्या दिक्कत है. देयर इज अ कॉर्टयार्ड सेपरेट किचन एंड बाथरूम इन द नंदिता हाउस. जो गांव में घर था वहाँ पे अलग से कॉर्टयार्ड था, अलग से किचन था, अलग से बाथरूम था. लेकिन यहाँ पे कोई कॉर्टयार्ड नहीं, कोई सेपरेट किचन नहीं, कोई बाथरूम नहीं. यहाँ पे सिर्फ एक रूम था जिसके अंदर सब कुछ था. What difference did Nandita find between getting water from the public tap and in village? गांव में पानी भरना और यहाँ पे कैसे अलग था. तो देर इज़ अ नो फाइट और रश टू गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर इन द विलेज. विलेज के अंदर जब तालाब और नदी से आप पानी भरते हो वहाँ पे झगड़े नहीं होते उस चीज़ के. While in Mumbai, there fight to get water from public tap. People have to come in a line में to get water. Sorry. The time was also fixed for water supply in Mumbai. और जो टाइम होता है वाटर सप्लाई का वो भी फिक्स होता है. Was there electricity at the place where Nandita Mama live? Yes, there was electricity at the place where Nandita Mama live. वहाँ पे बिजली थी. लर्निंग न्यू थिंग्स. क्या उसने नई चीज़ सीखी इस शहर में आकर. एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर. हर दिन मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाया करती थी. तो वहाँ पे जो बस होती है लोकल बस, उससे वो ट्रैवल किया करती थी. तो एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कैर टू गेट इन टू अ सच क्राउडेड बस. अब आपने मुंबई की बसें देखी होगी, वहाँ के रेलवे स्टेशन इतने भरे हुए होते हैं और बस भी उतनी ही फिल्ड होती है, बहुत क्राउडेड होती है. तो पहली बार जब उन बस को देखा तो मैं डर ही गई कि मैं कैसे चढ़ पाऊँगी यहाँ पे. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. उसे उस चीज़ की आदत नहीं थी. आई वॉज अफ्रेड, डर गई थी मैं. बट नाउ इट वॉज टू लाइक दैट. बट अब ऐसी बात नहीं है. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन. उसे पता है अब कैसे लाइन में खड़ा होना है. हाउ मच टू पे फॉर टिकट, कितना पैसे टिकट को देने हैं. वेयर टू गेट डाउन, और कब नीचे उतर जाना है, मतलब वहाँ पे स्टॉप पे उतरना है. वेयर वी स्टे देर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय. जहाँ मैं रहती थी उसी के पास में एक बड़ी सी बिल्डिंग थी. मामी वर्क इन 7 floors देयर. शी वॉश यूटेंसिल एंड क्लीन द हाउसेस. अब वहाँ पे ही बाजू में जो बिल्डिंग थी वहाँ पे उसकी मामी काम करती थी और वहीं पे वो झाड़ू पोछे का और बर्तन धोने का काम करते थे. आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग. आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस. But I found that there were many houses, one on a top of another. पहले जब मैंने उन बिल्डिंगों को देखा तो मैंने देखा कि कितने बड़े हाउस हैं. फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो एक घर के ऊपर एक घर, मतलब एक ही लाइन में बहुत सारे घर हैं. आई वॉज वंडर हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स. तो मेरे को अगर ऊपर जाना होगा तो मुझे कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और कितनी सीढ़ियों के बाद मुझे वो उस फ्लोर पे जाने को मिलेगा. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. लेकिन फिर वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पे बिल्डिंग पे लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं जो उन्हें नीचे से ऊपर फ्लोर पे ले जाती. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन की, ऐसा लगता था एक जेल जैसा है, ठीक है, लोखंड का, और जिससे वो ऊपर जा रही है विथ फैन एंड लाइट. उसके अंदर फैन, लाइट, इवन अ बेल होता है. सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट. समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली. टू टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज स्कैर्ड इन द बिगनिंग. अब यहाँ पे उसने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे बहुत सारे बटन दिए हुए थे. कोई भी वो बटन दबाता तो लिफ्ट चलने लगती. तो पहली बार उसे उस चीज़ से काफ़ी डर लग रहा था. अनदर हाउस. जब उसने दूसरा घर देखा. मामी टुक मी फर्स्ट टू द Babul's house. His house was on a 12th floor. What a big house, so many rooms, one of sit in. ठीक है. तो वहाँ पे जब वो उस जहाँ पे काम करती थी उसकी मामी, जब वहाँ पे वो अपने साथ उसको लेकर गई तो उसने देखा उस घर को और कितना बड़ा हाउस था. वन ऑफ सिट इन, एक ऐसा रूम था जहाँ पे वो बैठते हैं जिसे हम बैठक बोलते हैं.
ठीक है, वन ऑफ इट ईटिंग जिसे हम डाइनिंग रूम बोलते हैं, वन ऑफ टू स्लीप इन जिसे हम बेडरूम बोलते हैं, एंड वन टू कुक इन जिसे हम किचन बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट रूम्स थे। दैट टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, उनके घर में ही टॉयलेट था। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन अ हाउस, अब वो घर को साफ करने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। बट शी कुड वर्क ईजीली वेयर वॉज द टैप, पर वहाँ पे वो काम काफ़ी आसानी से कर लेते थे क्योंकि वहाँ पे टैप था। इन द किचन एंड वाटर फ्लोइंग फ्रॉम इट, उसने देखा किचन के अंदर नल खुला है और उसमें से पानी बह रहा है। पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फील अ, बबलू पुट अ बकेट, अब वहाँ का जो ओनर था उसने एक बकेट रख रखा था भरने के लिए, उनके बाथिंग के लिए, नहाने के लिए। व्हेन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, और वो उसे चालू करके टीवी देखने बैठ गए। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, वहाँ पे देखा नंदिता ने कि कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा है। आई डिड नॉट लाइक इट, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई और उसने जाके उस टैप को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड अ बिग ग्लास विंडो, उसके घर में बड़ा सा विंडो था ग्लास का, कांच का। एंड मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउस बट आई कुडंट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। मैं ऊपर से, मामी ने मुझे बोला नीचे देखने को, उस विंडो से जब मैंने देखा तो मुझे वो मामा के घर की जो स्ट्रीट है वो दिख रही थी और उनका घर, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें से हमारा घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुकिंग लाइक स्मॉल, ये हमें पता है कि जितना हम ऊंचा जाते हैं हमें नीचे वाली चीज़ उतनी छोटी दिखती है। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, इतनी ऊंचाई से नीचे देखने में मुझे बड़ा ही डर लग रहा था। When नंदिता फर्स्ट केम, कुछ क्वेश्चंस हैं। When नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, what were the things that she was afraid to, जब वो यहाँ आई तो उसे किस किस चीज़ों से डर लगा। पहला, उसे क्राउडेड प्लेस से, भीड़ भिड़ा के एरिया से डर लगा। फिर उसके बाद उसे बस में चढ़ने से डर लगा। फिर उसे ऊपर फ्लोर से नीचे देखने में डर लगा, लिफ्ट में जाने में डर लगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ थी जहाँ पे नंदिता को काफ़ी डर लगा। What were the difference between the house where mamas live and her house in the high-rise building? जहाँ पे उसकी मामी काम करती थी, जो बिल्डिंग में था वो घर, और उसके मामा के घर में क्या डिफरेंट था। यहाँ पे सब चीज़ कॉमन था, कोई किचन नहीं, कोई है ना वाटर टैप नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कुछ नहीं, बेडरूम, सिर्फ एक कॉमन रूम होता था और एक कॉमन टॉयलेट होता। और उसी की तरफ जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट बेडरूम, फिर वाटर टैप होते थे, ग्लास विंडो थे, बाथरूम थे, डाइनिंग रूम्स थे। तो ये सारी चीज़ें उनमें सेपरेट थी। When नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, what were the things what she was afraid to? अच्छा, ये हमने जो अभी देखा था वही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। आपको अलग अलग टाइप के घर बनाने। एक आप बना सकते हो जो एक फ्लोर का घर होता है ना, छोटा हर्ट टाइप का घर बना सकते हो, 2 फ्लोर का बना सकते हो, या फिर बिल्डिंग टाइप जो 3-4 फ्लोर की होती है, या फिर हाइटेड बिल्डिंग टाइप आप यहाँ पे 4 ड्रॉ कर सकते हो। अ न्यू वरी, अब उसको कुछ नई तकलीफ, एक नई मुसीबत से उसका सामना हुआ। क्या? मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अ मुंबई, उनके मामा ने उन्हें बोला कि हम घूमने चलेंगे मुंबई में। द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक अ लॉट अबाउट द चौपाटी, दे से दैट द बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम हियर। तो उसके आसपास के जो बच्चे थे वो कहते थे चौपाटी घूमने जाना देखने लायक जगह है और वहाँ पे काफ़ी फिल्म स्टार्स भी आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार, तो उसे ऐसा लगता था जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे कोई फिल्म स्टार देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ली है वहाँ चौपाटी की, चौपाटी का सीन कुछ ऐसा है, वहाँ पे भी बीच है और काफ़ी लोग वहाँ पे विजिट करते हैं बिकॉज वो काफ़ी अच्छी जगह है विजिट करने को। दिस डेज मामा इज़ सो वरीड, वो काफ़ी चिंता में थे। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, और इसी वजह से मैं उन्हें बोल ही नहीं पाई कि मुझे चौपाटी ले चले। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ड हियर। तो कुछ लोग आए थे वहाँ पे लास्ट वीक, उन लोगों ने कहा कि तुम्हें ये बस्ती खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा होटल बनने वाला है। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द
last 10 years that he got such notice. और ये तीसरी बार था कि उन्हें एक ऐसा नोटिस मिला था. People who live here have been even another place to make their house, but it is very far away. उन्हें उसके बदले में दूसरा घर ज़रूर दिया जाता था. उस जगह को खाली करवाने के बदले में उन्हें घर दिया जाता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर होता था कि उनके लिए प्रॉब्लम होती थी काम वगैरह पे जाने की. अनदर कॉर्नर मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे दिया जाता था, आउट ऑफ सिटी देते थे. देयर इज़ अ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी. आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर. वहाँ पे इतनी दिक्कत थी, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इवन वहाँ पे कोई व्हीकल भी नहीं जाती थी. हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार. उतनी दूर से वो अपने काम के जगह पे कैसे जा पाएंगे. हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड. कितने पैसे देने पड़ेंगे. एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो. कितना टाइम जाएगा. एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क हियर. क्या उन्हें दूसरी जगह पे कोई अदर वर्क मिलेगा. इफ़ मामा मूव टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर. अगर हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो मैं मेरी मम्मी को मिलने कैसे जा पाऊँ. मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट. अभी तक तो मेरी मम्मा ठीक भी नहीं हुई है. यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिए, जैसे वहाँ की जो बस्ती वगैरह तोड़ी जाती है और बस्ती किस तरीके की दिखती है. तो कुछ ऐसा था, मतलब एक हाई बिल्डिंग होती है, उसके पास में जो छोटे घर होते हैं. A big hotel was proposed to be built on the land where Mama had his house was present. So the people living at that place had to change their house. तो जहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जहाँ पे अभी वो रहते थे उनके लिए नोटिस आया था, जहाँ पे लिखा था कि आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा बिकॉज जिस जगह पे वो अभी रहते हैं वहाँ पे एक होटल बनने वाला है. हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर प्लेस. क्या कभी आप किसी जगह पे मूव हुए हो इन रीज़न की वजह से. येस आई मूव फ्रॉम माई हाउस बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ माई फादर. तो येस हम मूव हुए हैं हमारे फादर के ट्रांसफ़र पे. डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क. क्या उन्हें कोई आपकी फैमिली में ऐसा है जिन्हें बहुत दूर काम करने के लिए जाना होता है. येस माई फादर गोज़ टू ऑफिस फॉर हिज वर्क. हिज ऑफिस इज़ 10 किलोमीटर फ्रॉम हाउस. उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बेसिस पे, टोटली आपके एनालिसिस पे, तो ये आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे. और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. एक दो मैं डिस्कस कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंगली. इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू बी मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ट. क्या लगता है आपको कि मामा को दूसरी जगह जाना चाहिए. इफ़ दे वेर नॉट ओनर ऑफ द लैंड then it is right, but the government should also ensure that the poor get affordable house. लेकिन अगर वो उनका लैंड नहीं है, वो उनके ऑनर नहीं है, तो उन्हें वहाँ पे से मूव करवाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को उसकी जगह पे उन्हें एक अच्छा घर ज़रूर देना चाहिए. हाउ विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. कैसे उन्हें बेनिफिट मिलेगा. द ओनर ऑफ द लैंड एंड द होटल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. तो वहाँ के जो ओनर हैं उन्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे और जो होटल है उसकी कमाई हो जाएगी. क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है. पीपल लाइक नंदिता मामा विल फेस डिफ़िकल्टीज. किन किन लोगों को दिक्कत आएगी. तो उसके मामा जैसे और भी कई लोग होंगे जिनका आसपास में काम होगा और जिनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है काम से रिलेटेड. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपने लिंक किया होगा. हम लोग जनरली ऐसी सिचुएशन में नहीं आए हैं जहाँ पे हमें वहाँ पे रहना पड़े मुंबई में, लेकिन अगर आप वहाँ पे घूमने गए हो तो भी आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है, वहाँ पे इतना डर होता है, क्योंकि इतना क्राउडेड प्लेस है कि हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि हम एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम इतना क्राउड नहीं देखते, और दूसरी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है तो थोड़ी दिक्कत तो आती है. आई होप यू लाइक दिस चैप्टर और आपको मज़ा आई होगी ये एक्सपीरियंस देखने में नंदिता का. थैंक यू.